IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। मुआशी शरह नमू में सुस्त रवी के खदशे का इजहार। IMF के मुताबिक गैर यकीनी हालात गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर कर सकते हैं। बैरूनी इस्तेहकाम भी मुतासर हो सकता है। आलमी इदारे की टैक्स महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़, खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांग ली। सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्ट फॉल के तनासब से कमी की तजवीज़। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। गजा में इस्राईली जुल्म, दरिंदगी और दहशत गर्दी के 2 साल मुकम्मल। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। 67,160 फलस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे और 18,000 खवातीन शामिल। तिब्बी अमले के 500 अरकान और 260 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। हमास से कुर्बानी की दास्तान रकम की टॉप लीडरशिप ने जाम शहादत नोश किया। इसराइल के बारे में दुनिया का नजरिया बदल दिया। गजा की 90% इमारतें, 85% स्कूल, 300 मसाजिद और सैकड़ों पनाहगाहें तबाह। 23 लाख अफराद बेघर। फाका कशी पर मजबूर भूख से 450 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर। फलस्तीनी तंजीम का यरगमालियों की रिहाई के बदले उम्र कैद काटने वाले 250 कैदियों समेत 2000 फलस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा। इमदाद की फराहमी और मुतासरा इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। इसराइली और अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने कैदियों की फहरिस्तों पर काम शुरू कर दिया। गजा में जल्द अमन कायम होगा, मुआहदे के लिए काफी पेशरफ हुई है। हमास से मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया। हर मुल्क ने अब मंसूबे का खैर मकदम किया है। कुछ तो 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने के तनाजुर में देख रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की कौमी शनाख्ती कार्ड्स पर अधूरे एड्रेस मुकम्मल करने की तजवीज़। देहात की सतह पर गलियों और घरों को भी नंबर अलॉट किए जाए। मौक़िफ़ अपनाया, नामुकम्मल एड्रेस से वोटर्स की दुरुस्त तौर पर निशानदेही नहीं हो पाती। एशिया कप में टीम की खराब परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए बाबर आजम की T20 में वापसी पर गौर। कुछ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान। सलमान अली आगा की कारकर्दगी का भी जायजा। वनडे स्क्वाड में भी चंद तब्दीलियां मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वफ़द की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबार के लिए आसानी और दोस्ताना माहौल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर आज समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। 26वीं तरमीम गुज़श्ता बरस अक्टूबर में मंजूर हुई थी। शिकारपुर के सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा जा रही थी। गजा में इस्राईली जुल्म, दरिंदगी और दहशत गर्दी के 2 साल मुकम्मल। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। 67,160 फलस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे और 18,000 खवातीन शामिल। तिब्बी अमले के 500 अरकान और 270 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। हमास की टॉप लीडरशिप ने कुर्बानी की दास्तान रकम की। टॉप लीडरशिप ने जाम शहादत नोश किया। इसराइल के बारे में दुनिया का नजरिया बदल दिया। गजा की 90% इमारतें, 85% स्कूल, 300 मसाजिद और सैकड़ों पनाहगाहें तबाह। 23 लाख अफराद बेघर। फाका कुशी पर मजबूर भूख से 450 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। गजा में जल्द अमन कायम होगा, मुआहदे के लिए काफी पेशरफ हुई है। हमास से मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया है। हर मुल्क ने अब मंसूबे का खैर मकदम किया। कुछ तो 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने के तनाजुर में देख रहे हैं।
अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से सूरत हाल पर बात की है। अमरीकी सदर ने कहा तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी शामिल। इस जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर। फलस्तीनी तंजीम का यरगमालियों की रिहाई के बदले उम्र कैद काटने वाले 250 कैदियों समेत 2000 फलस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा। इमदाद की फराहमी और मुतासरा इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। इसराइली और अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने कैदियों की फहरिस्तों पर काम शुरू कर दिया। हमास का इसराइली फौज की मुकम्मल इनखला तक हथियार डालने से इनकार। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी। 24 घंटों में 31 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग की हौलनाकी को समझना नामुमकिन, पूरे खित्ते में लड़ाई का खात्मा होना चाहिए। अमरीकी सदर का मंसूबा सलमिये के खात्मे के लिए मौका समझा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। यरगमालियों की बिला मशरूत रिहाई और तमाम इंसानों के दुख दर्द के खात्मे का मुतालबा। इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत ग्लोबल सॉटला के मजीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। मुश्ताक अहमद खान समेत 100 से ज्यादा रज़ाकार ताहाल ज़ेर हिरासत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी है। उम्मीद है उर्दन के ताउन से चंद रोज में कामयाबी मिलेगी। थनबर्ग ने कहा है हमास की हिमायत कर रहे हैं, न हम दहशतगर्द हैं। पुरअमन इंसानी मिशन को रोका गया। दुनिया को पूछना चाहिए कि असल दहशतगर्द कौन है। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के बाद मुफाहमत के बादशाह सरगर्म। सदर ज़रदारी के बुलावे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद। दोनों जमातों में कशीदगी कम कराने के लिए अहम मुलाकातें करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आसिफ ज़रदारी का मोहसिन नकवी को बुलाना खुशाइंद है। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में कहा दोनों तरफ के लोग मोहसिन नकवी पर एतमाद करते हैं। आसिफ ज़रदारी भी कशीदगी कम करने के माहिर हैं। वज़ीर आज़म के वापस आते ही मामला सुलझ जाएगा। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज के माफी न मांगने पर सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है, कोई सुबह किसी की जागीर नहीं। तजावीज को मुदाखला समझा जाता है, हमारी सपोर्ट को कमजोरी ना समझें। ऐसा ना हो सुबायत के हो हवा फैले और बू फैले और विफाक कमजोर हो। शहरी रहमान की गरज बरस। राजा परवेज अशरफ की भी शदीद तनकीद, बोले तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुंचाना चाहते, हमें मुतमईन करने तक पार्लिमानी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, सूबाई कार्ड ना खेलें। हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। ऐसा ना हो कि यहाँ सूबाइयत की बदबू फिर फैल जाए, ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता। हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश नाकाम। स्पीकर चेंबर में बातचीत बेनतीजा खात्म। किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, जियालो ने बता दिया। वजीर आजम वतन वापस आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दौरा मलेशिया की वजह से सदर ज़रदारी और बिलावल से मुलाकातें नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल, किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। ऑपोजिशन खुश ना हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दिया। सियासी बयानात ना दें, अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो दें। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़ीर आला मौजूद, बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मशवरा। कहा पंजाब और सिंध में इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं, लोगों को बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला बंद हो जाएगा। तवक्को है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। मलेशियन वज़ीर आज़म की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात और ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी चाहते हैं। शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन का आज़म। तनाज़ा फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार की तारीफ।
पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तजारत करें तो IMF को खैर बात कह सकते हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। दोनों मुल्कों की कंपनियां मिलकर इनकलाब ला सकती हैं। टूरिज्म सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान का मुमलिकत के लिए अफरादी क़ुव्वत डबल करने का मंसूबा। पाकिस्तान से सऊदीया के लिए अफरादी क़ुव्वत 10 लाख तक जाने का इम्कान। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने कहा है इस्लामाबाद और रियाद जल्द वसी बुनियाद इक़्तिसादी मुआहदे पर भी दस्तखत करेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा ने हर किस्म के वीज़ा रखने वालों को उम्रे की इजाज़त दे दी। हुकाम के मुताबिक फैसला उम्रा की अदायगी को आसान बनाने के लिए किया गया। ज़ाती, खानदानी विजिट, ट्रांजिट, स्टॉप ओवर, वर्क और टूरिस्ट वीज़ों के हामिल तमाम मुसलमान उम्रे की सादत हासिल कर सकेंगे। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। जाम बहक फर्द के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, पक्का घर मुकम्मल करने पर 10 लाख और जुज़ई नुकसान पर 3 लाख की इमदाद दी जाएगी। मुतासरा किसानों को भी माली मदद दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा। काबीना अवाम के दुख दर्द में शरीक है। कराची के ताजिरों को एक बार फिर भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। ईरान के नंबर से भी कॉल्स मौसूल होने का इंकशाफ। भत्ता ना देने पर अगवा और कत्ल की धमकियां। ताजिर बरादरी तशवीश का शिकार। कराची चेंबर ने अराकीन को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। और सदी की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई।